नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल के इनसाइड स्टोरी ऑफ सिविल कोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूँ सिविल कोर्ट के वैसे लोगों के विषय में जो सिविल कोर्ट को बदनाम करके छोड़ दिए हैं। नाम है उसका नाजायज। नाजायज सुनकर आप चौंक गए होंगे। ये नाजायज क्या चीज़ है? वैसे हमारे सिविल कोर्ट के भाई बंधु यहाँ या वहाँ रहने वाले अधिवक्ता या उनसे मुंशी या दुकानदार जानते होंगे कि नाजायज़ क्या है, लेकिन जिन्हें सिविल कोर्ट से कभी वास्ता नहीं पड़ा वे चौंक जाएंगे ये नाजायज़ क्या चीज़ है। वैसे तो वहाँ बहुत सी चीज़ें नाजायज़ होती हैं, लेकिन एक पद भी है नाजायज़, बहुत महत्व है उसका। नाजायज़ के बिना बहुत काम नहीं हो पाता है। अब वो नाजायज़ आते हैं कहाँ से, उनका अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है, उन्हें कितना पैसा मिलता है, मैं इस पर चर्चा करता हूँ। नाजायज़ वैसे बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन काम नहीं मिलता है उन्हें। बेरोजगारी में वो सिविल कोर्ट में भटकते रहते हैं। किसी स्टाफ जैसे ज़्यादातर पेशकार के पास लोग पहुंचते हैं या ऑफिस में लोग पहुंचते हैं, मैं आपका कुछ काम कर दूंगा, बदले में आप मुझे कुछ दे देंगे। वहाँ वो स्टाफ भली भांति परखता है, कुछ दिनों के लिए उसे ट्रेनिंग में रखता है और फिर उसे फाइलों के संबंध में बताना शुरू करता है। ये देखो, ये जीआर केस है, ये सेशन केस है, ये सिविल केस है। अब इसकी तुम्हें जानकारी रखनी है कि किस केस में कैसे काम होता है। धीरे धीरे वो मास्टर हो जाता है और अपने गुरु पर भारी हो जाता है। अक्सर नाजायज स्टाफ वही लोग रखते हैं जो स्वयं काम नहीं कर पाते हैं या उनका घर न्यायालय से बहुत दूर है, आते जाते हैं, देर होने की संभावना है। तो नाजायज का काम है फाइलों को सरिया करके 1 बाय 1 लगा करके और उसे न्यायालय में प्यून के द्वारा भेजवा देना। या कभी कभी प्यून भी नाजायज को ही कहता है तुम्हें फाइल ले जाओ। वह सब काम करता है, ऑलराउंडर होता है, कोई भी काम उससे अछूता नहीं रह सकता है। जितने हमारे जायज भाई बंधु नहीं काम करते हैं उससे कहीं वो ज़्यादा काम करता है। सिर्फ नाम में उसका लगा हुआ है नाजायज। सुनने में बहुत ख़राब लगता है कि नाजायज है, क्यों है ये? तो वो अनऑथराइज रहता है। जब भी इंस्पेक्शन होता है या जिला जज रूम टू रूम घूमते हैं तो लोग नाजायज को हटा देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑफिसर, यहाँ तक कि हमारे उच्च न्यायालय के बहुत सारे लोग जानते हैं कि निम्न न्यायालय मतलब लोअर कोर्ट बिना नाजायज का नहीं चल सकता है। एक पेशकार पर, एक असिस्टेंट पर इतना अधिक लोड है कि वो एक्स्ट्रा हैंड, जिसे नाजायज हम कह रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हैंड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा हैंड को कहीं 50 तो कहीं 100 मिलता है किसी से, तो कभी कभी वो किसी काम में मोटी रकम भी वसूलता है पार्टी से।
पार्टी का बहुत सारा काम वो ऐसा करता है जो कि जायज़ स्टाफ जो रियल स्टाफ है उनसे नहीं हो पाता है। जैसे किसी फाइल का ढूंढना, वहाँ तो हज़ारों की संख्या में फाइल बिखरे पड़े रहते हैं। वो फाइल कहाँ रखा हुआ है, पतली पतली फाइलें होती हैं जीआर केस में, यानी एसीएम सीएम के यहाँ बहुत सी पतली पतली फाइलें होती हैं। वो बंडल बांध बांध के अलग अलग रखा रहता है। वो हमारे जायज़ स्टाफ को पता नहीं है, लेकिन हमारे नाजायज़ स्टाफ को पता है वो फाइल कहाँ है। जब क्लाइंट्स बहुत परेशान होते हैं कि भाई मेरा कहाँ गया फाइल, वो जो जायज़ स्टाफ हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो ढूंढते ढूंढते हार जाते हैं, चेहरे से पसीना छूटने लगता है। तो वो उसे कहते हैं कि भाई ढूंढ दो, तुम्हें कुछ दिलवा देंगे। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अपने गुरु की बात मान लेता है, लेकिन फिर कभी कभी वो भी ढूंढने का नाटक तो करता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। उसे चाहिए डायरेक्ट क्लाइंट से बात करना। क्लाइंट से मिलने के लिए वो बेचैन रहेगा, कहेगा इतना रुपया लेंगे तो हम ढूंढ देंगे, और कुछ नहीं, वो उसकी जानकारी में है। फाइल कहाँ रखा हुआ है वो उसकी जानकारी में है, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं बताएगा। उसे 200, 400, 600 रुपये मिलेंगे तभी वो ढूंढेगा, ढूंढने का नाटक करेगा, कहेगा कल बताएंगे, परसों बताएंगे, आप आइए हमें पैसा दे दीजिए, हम ढूंढ के रखेंगे। ढूंढ के तो रखे हुए रहता है, लेकिन छुपाया हुआ रहता है। जब उसे पैसा मिल जाता है तो कहता है 5 मिनट और लगेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ। अब अपने आप को बिज़ी दिखलाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी कहीं जाएगा। आपको लगेगा कि वह बहुत काम करने वाला है, बहुत मेहनत कर रहा है। अब फिर बाद में आपको बोलेगा देखिए सर, मैं आपका फाइल ढूंढ दिया, इनसे तो बड़ा बाबू से तो मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिला, एक कोने में फेंका हुआ था, आप हमें 200, 400 और दे दीजिए। अब वही बात है, जिसका फाइल मिल गया बहुत खुश हो जाता है। फाइल नहीं मिलेगा तो सारी जवाबदेही वहाँ के रियल स्टाफ पर है। उसे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका भी रास्ता है ढूंढने का, मैं आपको अगले इस एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन आज हम नाजायज़ के कारनामों के बारे में आपको बता रहे हैं। सिविल कोर्ट में कैसे कौन सा काम होता है, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैंने 33 साल नौकरी की है, हर एक टेबल से हम गुजरे हैं, कोई भी चीज़ हमसे बचा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ आपके नाजायज़ के कारनामों के बारे में बताना चाह रहे थे कि नाजायज़ क्या क्या करता है। वो कुछ भी कर सकता है, बस ये जान लीजिए। उसे नहीं चिंता है कि जिसने उसे रखा है उसकी नौकरी जाए या नहीं जाए, उसे कोई मतलब उसे नहीं है। वो नौकरी चली जाएगी तो उस स्टाफ की जाएगी, उसे क्या होगा। दूसरा आएगा वो भी उसी को रखेगा, क्योंकि उसे पता है कौन चीज़ कहाँ है। वो उसी को बुलाएगा, अरे आओ मेरे यहाँ भी काम करो, तो वो कहेगा नहीं सर, मेरी बड़ी बदनामी हुई थी, पिछले बाबू यहाँ पर जो थे मेरे बारे में बहुत कुछ लोगों से बोले, वो हम काम नहीं करेंगे। तो आप कहते हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ बंधु कहते हैं अरे आओ आओ काम करो, मन से काम करो, बदनामी होगी तो हम झेलेंगे ना, चिंता मत करो। तो वो फिर करने लगता है। वो हमने तो ऐसा भी देखा है कि नाजायज़ 100-200 अगर हमारे एम्प्लॉइज़ बंधु से ले रहे हैं तो वो ज़मीन भी खरीद लेते हैं, मकान ही बना लेते हैं, बच्चों की परवरिश भी कर लेते हैं। उन्हें नौकरी की कोई चिंता नहीं होती है।
जानते हैं कि सिविल कोर्ट में कंकड़ पत्थर की तरह पैसा फेंका हुआ है, बस उसे चुनने की ज़रूरत है। कैसे कहाँ से पैसा चुना जाएगा, ये अकल उसे लगाना है, और वो इसी में महारत हासिल करता है। कोई भी क्लाइंट आ रहा है, कोई भी लिटिगेंट आ रहा है, कोई भी मुकदमा लड़ने वाला आ रहा है, सर मेरा ये काम नहीं हुआ है, वो आदमी चूँकि जो रियल स्टाफ है उसे बहुत जवाबदेही होती है, बहुत परेशान रहता है। वो कहता है ठीक है हम कर देंगे। अगले दिन फिर वो आता है, पूछता है मेरा हुआ सर? नहीं नहीं हुआ नहीं है, देखिए हमें इस काम में लग गए थे, अब ये कहे कि स्टेटमेंट मांग दिया गया था हमसे, हम स्टेटमेंट बनाने में बिजी हैं, आप उससे बात कर लीजिए। अपने नाजायज़ की ओर इशारा करता है वो हार कह के उसी पर फिर डिपेंड हो जाता है वो, और नाजायज़ फिर बाहर ले जा करके बोलेगा कि आप हमें इतना दो, हम आपका काम कर देंगे। अब उससे आप पैसा देते हैं और काम कराते हैं, बड़ी आसानी से वो काम कर देगा आपका वो। अब नेक्स्ट एपिसोड में आज पर इतना ही। नमस्कार। आपको कोई भी समस्या होगी हमसे पूछना, आप कुछ भी हमसे सिविल कोर्ट के बारे में जानना चाहेंगे, आप बेधड़क हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका निवारण आपको बताएंगे। नमस्कार।